उदाहरण 4 देखिए, सवाल क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि यानी साबित कीजिए कि समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3। समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। सिद्ध करना है कि आपके लिए समुच्चय दिया गया है 1 2 3 और इसमें एक संबंध दिया गया है r, और r में जो अवयव है, एलिमेंट है, उसको दिया गया है। और आपको साबित करना है कि ये जो संबंध r है ये क्या है, स्वतुल्य है, लेकिन सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो परिभाषा से आप याद कीजिए, संबंध r क्या होता है, स्वतुल्य होता है। कब होता है, जब उसके प्रत्येक अवयव में, है ना, 1 है 2 है 3 है, 3 गो अवयव है। जब इसका प्रत्येक अवयव 1 1 है ना, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 3 है तो 3 3, ये तीनों जो है r में, यानी संबंध r में रहता है, तो कहते हैं कि संबंध क्या है, स्वतुल्य है ना। अगर नहीं रहता है तो कहते हैं स्वतुल्य नहीं है। इसमें देखिए r में, देखिए संबंध r में, है ना, r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। r क्या है, स्वतुल्य है। क्यों r स्वतुल्य है? क्योंकि देख सकते हैं आप 1 1, 3 गो अवयव है तो तीनों अवयव के लिए 1 1 2 2, 3 है तो 3 3, ये तीनों क्या है, r में है, संबंध r में है। 1 1 2 2 3 3 r के अवयव है, क्या है, r के अवयव है, r के अवयव है। अतः संबंध r क्या है, स्वतुल्य है। अब दूसरा देखिए, r सममित नहीं है। तो देखिए इसमें तो 3 गो ऑब्जेक्ट है, 3 गो अवयव है इसमें संबंध अति समुच्चय में, तो इस तीनों के लिए हम संबंध ढूंढेंगे r में तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम इसमें जो संबंध दिया गया इसमें हम कमी को ढूंढते हैं। किसी भी एक कमी को पकड़ के हम बता सकते हैं कि r सममित नहीं है। और सममित कब नहीं होता है, देखिए ये 3 गो ऑब्जेक्ट है तो तीनों अवयव के लिए हम इसमें नहीं देखेंगे। आप पढ़े हैं कि यदि a1 a2 r में हो, है ना, तो a2 a1 भी r में रहता है, तब संबंध क्या होता है, सममित होता है। यानी मान के चलिए इसमें किसी भी 2 अवयव को लेते हैं और देखिए सममित दिखाने के लिए कै गो अवयव को लिया जाता है, 2 गो अवयव को लिया जाता है। तो चलिए इसमें तो एक ही अवयव को 2 बार लिया गया, इसमें भी एक ही अवयव है, इसमें भी एक ही अवयव, तो उसको छोड़ देंगे। इसमें देखिए 2 अवयव है ना, तो हम देख सकते हैं संबंध r सममित नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं 1 2 r में है, 1 2 r में है, तो हमारा सममित की परिभाषा क्या कहता है, 2 1 भी r में होना चाहिए, 2 1 भी r में होना चाहिए, तब क्या रहता है, सममित रहता है। और प्रत्येक अवयव के लिए, खैर यहाँ पर देखिए अवयव से चेक हो जाता है, देख सकते हैं 1 2 r में तो है, 1 2 r में है, लेकिन 2 1 देख सकते हैं नहीं, 1 2 3 4 5, इस पाँचों में से 2 1 है, ये नहीं है, तो r क्या है, सममित नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू r, यानी 1 2 r में है, लेकिन 2 1 r में नहीं है, 2 1 r में नहीं है, अतः r सममित नहीं है। अब तीसरा देखिए, r संक्रामक भी नहीं है, r संक्रामक नहीं है। संक्रामक में हम कै गो अवयव पकड़ते हैं, 3 गो अवयव पकड़ते हैं, तो इसमें तो 3 गो है तो 3 गो ऐसा ही मिला हुआ है, ज़्यादा रहता तो ज़्यादा देखते। संक्रामक के लिए देखिए आप क्या परिभाषा पढ़े थे, a1 a2 r में है। संक्रामक में क्या रहता है, a1 a2 r में रहता है, तथा a2 a3 r में रहता है। 3 गो अवयव हो गया, 1 गो 2 गो, आई तो हो गया दूसरा का, ये 3 गो अवयव के लिए क्या रहता है, a1 a2 r में रहता है, a2 a3 r में रहता है। तो संक्रामक होने के लिए a1 और a3 भी r में होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा रहता है तब क्या रहता है, संबंध संक्रामक रहता है, नहीं तो नहीं रहता। यहाँ देखिए r संक्रामक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए 1 2 आएगो, इसमें मिला है 3 गो, 1 2 बिलोंग्स टू r, है ना, तथा
2 3 ये भी आर में है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन हमारा संक्रामक का नियम क्या कहता है, 1 2 आर में हो, 2 3 आर में हो, तो 1 3 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 1 3 देख सकते हैं 1 3 आर में नहीं है, 1 3 आर में नहीं है, संबंध आर में 1 3 कहीं पर है नहीं है। इसीलिए ये जो संबंध दिया गया है समुच्चय 1 2 3 में, ये क्या है, स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है। ये आप समझ गए हैं, तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।